जो अपडेटेड टेक्स्ट मैंने भेजा है आपको, ये अपना अफोरिज्म है 61। कोई मरणशीलता नहीं है, केवल अमर ही है जो मर सकता है। मृत्युशील न तो पैदा हो सकता है और न ही मर सकता है। कुछ भी सीमित नहीं है, केवल अनंत ही अपने लिए सीमाएं बना सकता है। सीमित का कोई आदि या अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी शुरुआत और अंत की कल्पना करने का कार्य ही इसकी अनंतता की घोषणा करता है। ये मातृवाणी के अंदर तो दो हैं ये। एक तो यहां तक है कि कोई मरणशीलता नहीं है, केवल अमर ही है जो मर सकता है। मृत्युशील न तो पैदा हो सकता है और न ही मर सकता है। और ये अलग कर रखा है इसके अंदर, CWSA के अंदर ये एक साथ है। एनी हाउ अपन इसको अलग अलग टैकल कर सकते हैं या जैसे भी है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें आपके क्या क्या रिफ्लेक्शंस आते हैं रविकांत जी? ये जो है कि मरणशील है, ये है ना इसके अंदर, कोई जी, मरणशीलता नहीं है, ये क्या समझ में आता है इसका? ठीक कह रहे हैं श्री अरविंद जी। मरणशील हम लोग, हमारी निगाह में मरणशील है, मगर वैसे तो मरणशील नहीं है ना। चीज़ तो पंचभूत में जाके मिल जाती है और आदमी फिर पुनर्जन्म लेता है। और कोई भी एलिमेंट जो एक बार चीज़ पैदा हो जाती है, वो चीज़ खत्म थोड़ी होती है। तो मरणशील नहीं है, मेरी मेरी निगाह में। सिर्फ़ केवल उसका बाहर का आत्मा अमर है ना, क्योंकि आदमी तो आत्मिक रूप से है, तो मरणशील कहाँ है वो? हाँ, इसको पूरे को आप क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं वो बता दीजिए, सबका अपना अपना ले लेते हैं इसके अंदर। ये मैं टेक्स्ट लेके आता हूँ 1 मिनट, उसके बाद मैं हाँ पढ़ के बता, आप तब तक दूसरों का ले लीजिए। हाँ हाँ। हाँ विवेक। कोई मरणशीलता नहीं है, केवल अमर ही है जो मर सकता है। मृत्युशील ना तो पैदा हो सकता है, ना ही मर सकता है। पहला वाला में तो कोई मरणशीलता नहीं है, शायद आत्मा को ध्यान में रख के लिख रहे हूँ कि आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है। अब केवल अमर ही है जो मर सकता है। मृत्युशील ना तो पैदा हो सकता है, ना ही मर सकता है। पता नहीं इसका वास्तव में क्या मतलब है। कुछ भी सीमित नहीं है, केवल अनंत ही अपनी सीमाएं बना सकता है। एक्चुअली भैया इसका कोई आ, मिल नहीं रहा है कि इसके बारे में कुछ कहा जा सके। मेरे अनुभव और समझ से बाहर की चीज। सीमित का कोई आदि या अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी शुरुआत और अंत की कल्पना करने का कार्य ही इसकी अनंतता की घोषणा करता है। मतलब ये लॉजिक, श्री अरविंद ये लॉजिक काम में लेते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। ये बहुत डीप लॉजिक है, बहुत ज्यादा डीप लॉजिक है। इसलिए इसकी परतें ये वाले की पता नहीं आज खोल पाएंगे या कल का पूरा भी लग सकता है इसमें। ये फंडामेंटल्स हैं कुछ। और इस तरीके से हम देखेंगे कि माँ के समय भी इसको, जो आपने देखा ही होगा, वो इनको टैकल ही नहीं कर रहे कई को, पता नहीं क्यों। मातृवाणी में आपने खोल के देखा होगा, पर वो इसमें कई बार तो वो कोई कमेंट नहीं करते, करते हैं तो कोई दूसरा उनसे जो प्रश्न करता है वो ऐसा लगता है यार वो तो कुछ और ही पूछ रहा है। तो हम कोशिश करते हैं, करेंगे इसकी भी क्या बना सकते हैं इसका। भी दिया ही होगा माँ ने उत्तर इसका, पता नहीं। हमको तो कोई चीज समझ में नहीं आती जब तक हमको इससे संतुष्टि नहीं मिल जाए, या ये होगी हाँ इतनी दूरी हम तय कर सकते थे। और कोई आधार तो है नहीं, खाली श्री अरविंद और माँ का आधार है। उन्होंने जो कहा है उससे क्या पिक्चर निकल के आती है, या एटलीस्ट हम क्या उसका बना सकते हैं, उतनी दूर जा सकते हैं। और तो हमारे पास इसमें क्या सहायता है। हाँ, इसमें शब्या जी कोई बात?
ये है दीपक इसके अंदर 61 61 का अफोरिज्म है कि कोई मरणशीलता नहीं है, केवल अमर ये ही हम है। भी यही समझे थे कि जीव है सो तो कभी मरता नहीं है, और मैटर जिससे जीव का निर्माण आकार स्वरूप रहता है, मैटर एक बार बन जाने के बाद नष्ट नहीं होता है, उसका स्वरूप बदलता है। यही समझे थे। इसका तो आप ये समझे, इससे और दूसरे कुछ भी सीमित नहीं है इसका। हम्म, एक तो ये हो गया कि मर नहीं सकता। सीमित नहीं है। हम्म, जो किसी चीज का जो अस्तित्व है, तब तो उसको सीमा में है। इसका अस्तित्व है, उसी को हम कम बेसी कर सकते हैं। जिसका अस्तित्व ही नहीं है, तो उसको हम कहाँ से सीमित किया जा सकता है? सीमित तो कैसे, इसको हम पूरी तरह से तो नहीं क्लियर हमको हुआ है कि सीमित का क्या ही है। सीमित ये में श्री हम अरविंद तो की समझते फिलोसफी। हैं कि उसका स्वरूप को छोटा करना, हम्म स्वरूप को बड़ा करना। हम्म ठीक है। ये है 61 का और दीपक। गहराई में क्या है सो तो नहीं समझे हाँ, हम। ट्रेस करेंगे में से श्री, यही समझे। ये ट्रेस करेंगे श्री अरविंद ने क्या कहा है, माँ ने क्या कहा है इसके विषय में। हाँ दीपक। जो इसमें है ये कोई 60 मरता नहीं है, केवल अमर ही है जो मर सकता है। मृत्युशील न तो पैदा हो सकता है, न ही मर सकता है। कुछ भी सीमित नहीं है, केवल अनंत ही अपने लिए सीमाएं बना सकता है। बस पहली वाली बात तो ठीक लगती है, जैसे कि जो केवल अमर ही है जो मर सकता है, फिर मृत्युशील न तो पैदा हो सकता है और न ही मर सकता है। ये मतलब, और जैसे इसी में आगे फिर वो कोई सीमित सीमित का कोई आदि या अंत नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी शुरुआत और अंत की कल्पना करके करना कार्य ही इसकी अनंतता की घोषणा करता है। ये दो टैकल किए हैं इन्होंने, माता जी ने। एक तो यहाँ तोड़ दिया, वो हो सकता है दो के रूप में अफोरिज्म लिए हों कि और न ही मर सकता है। फिर बाद में यहाँ से कुछ भी सीमित नहीं है, ये इन्होंने अलग टैकल किया है। दो टैकल किए हैं इनको। हम्म CWSA में इसको एक, तो इसलिए एक आध का आगे पीछे आप यदि देखोगे ना, तो उसमें एक का अंतर है क्रम का। हम्म ये फंडामेंटली वेदांत की भी यही बात है, श्री अरविंद भी इसका विवेचन कर रहे हैं। ये बहुत मूलभूत बात है, ये मूलभूत बात है। और इसके अंदर यदि आप इसको वास्तव में इसके ऊपर प्रेशराइज करेंगे, तो एक सीमा के ऊपर जाके फिर बाद में बुद्धि के अंदर जिस तरीके का हमारा फ्रेमवर्क है उसके अंदर अवरोध आ जाएगा। उससे आगे वो तोड़ नहीं सकती, उससे आगे उसको दिक्कत होएगी भी करें क्या। ये तो पॉपुलर आइडिया है ही कि मरणशीलता नहीं है, कि तो उसको ये बोलते हैं भी शरीर तो मरणशील है और इसके अंदर आपका ये पार्ट है जो अमर है। अब इस तरीके से रिजोल्व करते हैं, पर अगर एक्चुअल में इस चीज को लें कि भाई ये तो एक ठीक है, हमने एक बीच का रास्ता निकाल लिया, कोई मरणशीलता, ये तो कह रहे मृत्यु है ही नहीं, मरणशीलता नहीं है, मोर्टेलिटी नहीं है, अमर ही है जो मर सकता है। मृत्युशील न तो पैदा हो सकता है और न ही मर सकता है। इसके संबंध में पहले तो अब माता जी क्या कहती है वो देख लेते हैं, और फिर बाद में श्री अरविंद क्या कहते हैं। भाई पहले तो कड़ियां तो जोड़ें इसकी, कि इसके क्या क्या मायने निकल सकते हैं। तो ये जो 10वां वॉल्यूम है, मैं आपसे शेयर करता हूँ माँ क्या कहती हैं इसके विषय में। पर बड़ी जोरदार बात आप इसमें नोटिस करेंगे, आप देखेंगे यार ये तो इसको एज इफ टैकल ही नहीं कर रहे। ये स्क्रीन मिल रही है ना? हाँ भैया। अब ये है देर इज नो मोर्टेलिटी, यहां आ गया ना, देर इज नो मोर्टेलिटी।
It is only the immortal who can die. The mortal could neither be born nor perish. Does a being carry his mental, vital and physical experiences from one life to another? अब इन्होंने जो प्रश्न किया है, इसके आधार पे पहले तो ये कहां से उठ के आया। अब वो डायरेक्टली ये नहीं पूछ रहा, या जो जिसने भी पूछा कि भाई ये एफोरिज्म समझाओ माता जी, उसने ये मान लिया जैसे हम लोग कह रहे हैं कि भी आत्मा है, वो तो मरती नहीं है, मन प्राण शरीर है, इसने भी मान लिया कि भाई ये मृत्युशील है। अब भाई है या नहीं है हम नहीं जानते, तो इसको आधार मान के जिसने भी ये प्रश्न किया, तो आप जिसको डेथ कहते हो, तो एक के बाद एक क्रम है ये, तो एक क्रम से दूसरे में जाती है जो भी डज ए बीइंग, आप इसको अंतरात्मा कह दो या जो कोई भी सत्ता है, वो अपने मेंटल, वाइटल और फिजिकल एक्सपीरियंसेस को एक लाइफ से दूसरे के अंदर लेके जाती है, एक्सपीरियंसेस को लेके जाती है। मन प्राण शरीर तो रह गए। तो इसलिए भाई इसकी निरंतरता बता रहे हैं ये कि क्या वो एक्सपीरियंस, आत्मा की निरंतरता है, इसकी मृत्युशीलता है। इतना तो ठीक है, पर क्या एक्चुअल में मृत्युशीलता है भी या नहीं? भाई प्रश्न तो इसके ऊपर आ रहा है। जबकि जो अमरता है, मृत्योर्मा अमृतम गमय, जो ऋषियों का फॉर्मूला है, उसके अंदर हमेशा से ही उनको एक ऐसी चेतना जहां मृत्यु और जीवन ये दोनों आपके उपकरण हैं या अनुभव हैं। भाई या तो आप एक ऐसी स्टेट के अंदर बंध जाओ कि शरीर कभी मरे ही नहीं, ये भी लिमिटेशन हो गई, या एक ऐसी स्थिति में अटक जाओ जहां आप मृत्युशील हो, जहां शरीर मरता हो। तो वो मृत्यु और जीवन ये दोनों ही उनके ठीक है, रंग हैं अलग अलग, जब जो काम में लेना हो। मतलब एक ऐसी चेतना है जो दोनों को फ्रीली काम में ले सकते हैं, तो उसको अमृतत्व बोलते हैं। कि आप अवश्य रूप से शरीर के अंदर अटक गए, वो तो बड़ा भारी काम हो जाएगा। अभी जिस तरीके की शरीर की संरचना है, यदि इसी को ही अनंत काल तक आपको कह दिया जाए कि इसको बढ़ा दिया जाएगा, वो कहते भाई ये तो अभिशाप है, ये कोई वरदान थोड़ी है। तो उनके लिए तो अमृतत्व का अर्थ, जिसको हम मृत्यु कहते हैं या जिसको हम जीवन कहते हैं, वो नहीं था। उनका कॉन्सेप्ट अमृतत्व को लेके अलग था। तो एक इसके अंदर ये चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए। इसके विषय में क्या क्या चीजें निकल के आती है देखते हैं। ईच केस इज डिफरेंट। तो मां से जो प्रश्न किया गया है कि एक जीवन से दूसरे के अंदर मन प्राण शरीर के जो एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है, उसको बीइंग या अंतरात्मा कहो, क्या वो लेके जाती है? इसके अंदर हर केस अलग है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट इन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। हालांकि मां ने इसके विषय में और अलग अलग स्थानों पे बहुत चीजें कही हैं। ये हम संडे की क्लास में पढ़ के भी गए हैं कि अंतरात्मा के इर्द गिर्द जो भाग जितना ही केंद्रीकृत होता है, मृत्यु के बाद में उसका एक पृथक अपना स्वतंत्र अस्तित्व रह जाता है। संगीतकार है तो उसका हाथ है, तो माँ उसके अंदर संगीतकार का उदाहरण देती है कि मैंने देखा कि वो जो एक संगीतकार था यसाए, उसका हाथ उसके अंदर आ गया, अरे कि मैं तो देखी ये तो कलाकार बड़ा जबरदस्त था। पर जब वो अभी एक्सप्रेस कर रहा था या जब परफॉर्म कर रहा था, तब मैं देख रही थी कि कोई परफॉर्मेंस, इनफैक्ट धरती के ऊपर कोई भी अच्छी चीजें होती हैं, ये सहायक सत्ताएं हैं, वो आ जाती हैं। वेद भी ये बात कहता है। मतलब सारे इस चीज को स्वीकार करते हैं। तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि एक डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट इन हिज डिफरेंट पार्ट्स। आपने मन के ऊपर बहुत काम किया है और उसको साइकिक के इर्द गिर्द केंद्रीकृत कर दिया है, तो विघटित नहीं होता फिर वो। शरीर के अलग अलग भाग हैं, जिन्होंने किसी की किसके अंदर पारंगतता है, किसी की किसके अंदर है, वो पार्ट्स फिर बाद के अंदर रह जाते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर। वो अपना पृथक जीवन है, एक्सप्रेशन है, अपने माध्यम है, उनकी खोज कर लेते हैं, उनके द्वारा उनको भी आगे बढ़ाते हैं, खुद भी आगे चलते हैं।
ये सारी चर्चाएं माँ ने करी हुई हैं अलग स्थानों के ऊपर। एंड ऑन हाउ वेल दीज पार्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द साइकिक सेंटर। आपका चैत्य केंद्र है किसी की बोलने की, चिंतन करने की, तो वो रह जाएगी वो चीज, और वो जो उपयुक्त आधार है उनको खोल देखती रहेगी, खोजती रहेगी। जो भी उसके प्रति ओपन मिलेगा तो वो खुद भी व्यक्ति देखेगा, यार मेरी शक्ति सामर्थ्य से तो नहीं हो सकता था ये। तो जो एक्चुअल डेवलपमेंट होते हैं हम देखते हैं इस तरीके से। आध्यात्मिकता में कितने कितने लोग आते हैं, पहले लिखना पढ़ना नहीं जान रहे थे, अब कविता कर रहे हैं। वो कह रहा है यार ये कैसे हुआ, ये बात कैसे हुई, क्योंकि उनके अंदर कोई इस तरीके की ओपनिंग है, और कितनी अनंत इस तरीके की चीजें हैं आप में आ जाती हैं। द मोर ऑर्गेनाइज द बीइंग, द मोर कॉन्शियसली लास्टिंग इट बिकम्स। जितना ही आपका बीइंग ऑर्गेनाइज्ड है साइकिक सेंटर के चारों तरफ, उतना ही देर तक वो टिका रहता है, कॉन्शियसली लास्टिंग। वी कैन से, मतलब हाथ है वो कॉन्शियस हो जाता है आपका, और वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आधार ढूंढता है। आप अगर कोई वायलिन बजाने वाले हैं या आप फ्लूट वाले हैं, एक उसका जो सेंस है डीप कोई, इसीलिए मनुष्य जाति प्रोग्रेस कर पाती है। अगर उतना ही रोज सबको कुआं खोदना है, रोज सबको पानी निकालना है, तब तो ये प्रकृति प्रगति कैसे करे, मैकेनिज्म है ये। वी कैन से in a general way that each person brings into his present life the consequences of his previous lives, without, however, preserving the memory of these lives. इन जीवनों की मेमोरी प्रिजर्व किए बिना, हालांकि माँ ये कह रही है कि एक ऐसा स्थान है जिसके अंदर अर्थ की सारी मेमोरी है, जिसके अंदर पिजन होल्स की जैसे वॉल्ट्स हैं, ऐसे जैसे ये हैरी पॉटर वगैरह के अंदर दिखाते हैं, वहां चले गए, एक उसके अंदर मेमोरी का केंद्र खोला, उसके अंदर पूरा का पूरा जगत है। स्पीसीज की मेमोरी है, अर्थ के अलग अलग समय है उनकी मेमोरी है, पर उसके अंदर खैर सहज रूप से जाया नहीं जा सकता, पर वो है। अब तो साइंटिस्ट मानते हैं कि भी कोई चीज नष्ट नहीं होती, इसलिए वो कह रहे हैं हम तो गीता वापस भी सुन सकते हैं, वापस रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके वाइब्रेशन रहते हैं हमेशा ही। अब वो कितना क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट ये विचार भी आना कि नहीं ये तो नष्ट तो नहीं हो रही। Apart from a few very rare exceptions, only when you are united with your psychic being and fully conscious of it do you obtain at the same time the memory of past lives. आपको अतीत या विगत जीवनों की स्मृति भी, यदि आप फुल्ली कॉन्शियस हो जाते हैं और यूनाइट कर लेते हैं साइकिक बीइंग के साथ, क्योंकि वो ही वाले क्षण जो हैं वो चिन्मय हो जाते हैं, विच द साइकिक प्रिजर्व्स इट्स कॉन्शियसनेस। इसलिए माँ कहती है ये जितने फिनोमिना है, वो दादाजी आके उसके मुंह में बोल गए, वो ये वाला आदमी आके पितर बोल गया, ये बोल गया। माँ कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये एंटिटीज हैं प्राण की, वाइटल जगत की हैं, वो आपके साथ खेल करती हैं, वो खेलती रहती हैं। आप कह रहे ये तो दादी जी या दादाजी या ये यही है, कैसे, क्योंकि ये तो हम दोनों ने ही बात करी थी, ये वाली बात तो अकेले में हमने करी थी, और कोई तीसरा था ही नहीं, और उसको कैसे पता हो सकता था, तो ये तो पक्के वो ही हैं। तो माँ कहती है ये बिल्कुल ये एंटिटीज आपके साथ खेल करती हैं, और आपके लिए वो बिल्कुल प्रमाण सिद्ध इसलिए बना देती है कि ये और कोई था ही नहीं, हम दो ही थे, तो ये वाली बात तो और किसी तीसरे को पता नहीं थी, तो ये तो पक्का वही है। जबकि वो तो विघटित हो गया, वो गया, या अब कहाँ है वो, अब तो है नहीं। अदरवाइज इवन इन दोज हु आर मोस्ट सेंसिटिव दीज मेमोरीज आर फ्रेगमेंटरी। थोड़े बहुत भी सेंसिटिव हैं, हु आर मोस्ट, थोड़े बहुत नहीं मोस्ट सेंसिटिव हैं, उनमें भी दीज मेमोरीज आर फ्रेगमेंटरी। ये जो पास्ट लाइव्स की, और आजकल तो ये इस तरीके से इन्होंने इवन सीरीज निकाल रखी है, बताइए, ऐसे एपिसोड्स या ऐसी कड़ियां रिकॉर्ड करके ऐसे लोगों की, उनको हिप्नोटाइज करते हैं और वो अपने पूर्व जन्मों की बताते हैं। लोग इतना उनको उसमें रस आता है कि अरे ये तो, कि एज इफ कोई टिकट आपने ली वहां जाके, चलो उसका जो भी कीमत है, और आप अपने पास्ट लाइव्स के अंदर चले गए। ये नहीं है भाई। माता जी से इस बारे में बहुत बहुत प्रश्न किए गए हैं, और मानेगा सब बिल्कुल ये खेल है ये वाइटल एंटिटीज का, और इनफैक्ट इसके अंदर से आपकी सबकॉन्शियस है वो उभर के आ जाती है,
और कभी भी ये इतना खतरनाक है कि यूं ही आप अपने आप को नहीं संभाल पाते और जो अच्छी चीजें हैं उनको हमेशा ही नहीं रख पाते। ये तो सबकॉन्शियस आपके जो जो चीजें हैं वो खोल देते हैं। मतलब जो ढक्कन आपने लगा रखे हैं आपके गटर वगैरह के ऊपर, वो खोल दिए और उसके अंदर जो प्राणी हैं, जो चीजें हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो जनरली इस तरीके से आप जो गए साहब, हम साइकेट्रिस्ट के पास गए, इसके पास गए, आप हमेशा ही देख सकते हैं कि वो व्यक्ति वल्नरेबल रहता है। मतलब हमेशा ही बेचारा वो कभी भी सही होता ही नहीं, डामाडोल ही रहता है। अगर यदि ऐसे किसी व्यक्ति को आप जानते हैं या देखा है या थोड़ा आप परसीव कर पाए हैं कि पहले वो क्या था, और जैसे ही उसने वो विजिट करनी शुरू करी, वो पता नहीं क्या करते हैं। माँ ने कहा वो हो भाई, ये तो जैसे इन अनुभवों के लिए, जिसको ये पास्ट लाइफ के अनुभव हैं या वाइटल जगत के अनुभव हैं, इसके लिए उन्होंने ड्रग्स लेनी शुरू करी। तो फिर वो लाइफ मैगजीन, उस समय लाइफ मैगजीन थी, वो फोटोज के अंदर वो छपी, उनकी फोटोज छपी जो वो ड्रग्स लेते हैं। माँ ने देख के कहा रे बाप रे, ये देखो, ये लोग जो है डिफेंसलेसली वाइटल जगत में फेंक दिए जाते हैं ये ड्रग्स के लेने से, और अब ये तो दोबारा वापस आ नहीं सकते। हमारे साथ भी यही होता है। हम जिसको सामान्य जीवन समझते हैं, वाइटल जगत पता नहीं कितना, हम बहुत डीप मोमेंट्स में हैं, वो थोड़ा सा इशारा करेंगे हमको, ये कोई चीज आ जाएगी, अरे यार भूख लग रही है, चलो ये करते हैं, ओहो चलो ये करते हैं। या मोबाइल के ऊपर कोई चीज देखी, कितनी कितनी चीजें कर गुजरते हैं, बाद में देखते हैं अरे ये क्या हुआ। तो ये कह रहे हैं ये मेमोरीज बड़ी फ्रेगमेंटरी हैं, जो मोस्ट सेंसिटिव है उनके अंदर भी। तो अगर हम इसका कुछ बना रहे हैं या देख रहे हैं तो हमको थोड़ा सा गाइडेड ही रहना चाहिए। अनसर्टेन एंड इंटरमिटेंट, अनिश्चित है, और ये कोई पूरी स्टोरी के रूप में नहीं आती कि आपने कहानी बना ली कि ये मेरा पिछला जन्म ऐसे ऐसे नहीं है भाई। अभी भी इस जन्म में भी आप ये देखिए आपने कितने साइकिक मोमेंट्स जिए हैं, उनकी कोई स्टोरी थोड़ी बनती है। डीप कोई मोमेंट है, आप माँ की समाधि के नजदीक हैं, कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं या आप भजन गा रहे हैं, जो भी, उन मोमेंट्स को यदि जोड़ा जाए तो कहानी थोड़ी बनती है उनकी। यहां तो पूर्व जन्म की कहानियां बना रहे हैं। मोस्ट ऑफन दे आर हार्डली रिकॉग्नाइजेबल। और जो कहानी बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि बड़ी नजदीक हुई उनकी, वो इतनी नजदीक मृत्यु थी कि वो कोई वो वाली प्रक्रिया हुई नहीं उसकी, कि साइकिक जाके एसिमिलेट कर रहा है और कर रहा है। तो कई ऐसे केसेस हैं, दादा है वो पोते के रूप के अंदर आ गया, वो किसी और के रूप में, कह रहे ये बिल्ली के रूप में आ गया, या तो कुत्ते के रूप में आ गया। मोस्ट ऑफन दे आर हार्डली रिकॉग्नाइजेबल। रिकॉग्नाइज भाई, हमारा संपर्क ही नहीं है इस भाग से अभी भी। पूर्व जन्म की तो बात छोड़ो, अभी तो हमारे हाथ में जो जन्म है उसमें हमारा संपर्क ही नहीं है ये अंतरात्मा से। तो पूर्व जन्म की तो बहुत एक दूरी की बात हो गई, जो हाथ में है उसका ही नहीं पता भाई। तो हार्डली रिकॉग्नाइजेबल, ये तो आपके लिए एक ऐसा है जो आप जिसको जानते ही नहीं, ऐसा भाग। एंड सीम टू बी नथिंग मोर देन इनडिफाइनेबल इंप्रेशंस। इनडिफाइनेबल इंप्रेशंस हैं, क्या बनाओ। कई लोगों के अंदर ये चीज, ये पार्ट खुला होता है, पर उसका वो बनाएं क्या, जब तक गुरु की कृपा या कोई आपका ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको बताए। नहीं तो आप क्या करो, इस सपनों का भी हम क्या बनाएं, सपनों का भी कुछ नहीं बना सकते। कि ये वाला मेरे को जो सपना आया, पहले तो वो कहानी के रूप में नहीं आता, हमारा माइंड बीच में इंफॉर्मेशन दे के कहानी बना लेता है। फिर वो श्री अरविंद से पूछते थे, मेरे को ये सांप दिखा, तो हमेशा ही वो कोई ऐसा नहीं है कि नेगेटिव के कोई आपको दिखा रहा हो, उसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। उसकी डिटेल्स जो है, आप उसका क्या अर्थ लगा रहे हैं, मेरे को इसके साथ ये दिखा, ये इस तरीके से था। हालांकि काफी चीजें बताई है श्री अरविंद ने, लेटर्स के अंदर पूरा ही सेक्शन इसके ऊपर दिया गया है कि ये वाली चीज दिखती है तो इसका ये मतलब है, ये अंक दिखते हैं मतलब ये डिजिट्स दिखती हैं तो इसका ये अर्थ है, पशु में ये दिखते हैं तो इसका ये अर्थ है। पर ये तो अनंत है भाई, इसमें आपको आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से किस तरीके से नजर आता है वो बिल्कुल अलग है। तो इसी का जब हम नहीं बता सकते, डिफाइन नहीं कर सकते,
हम कह रहे पूर्व जन्म का, कहां से पता चलेगा? एंड येट ए पर्सन हु नोज हाउ टू सी थ्रू अपीयरेंसेस will be able to perceive a kind of similarity in the sequence of events in his life. तो इसलिए माँ से वो मिले, वो एक जना मिला, तो माँ ने कहा भी तेरे को पूर्व जन्मों के अंदर बार बार आत्महत्या करके अपने जीवन का अंत करने की एक प्रवृत्ति है, इसलिए इंक्लिनेशन था उसका, कोई भी बात हो जाए ये भाई जीवन तो आत्महत्या कर लो। तो माँ ने कहा भी ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन हिज लाइफ, सिमिलैरिटी रहती है, ये एक प्रारब्ध बन जाता है। तो व्यक्ति तो सोचता है मैंने जीवन का अंत कर दिया, अरे अंत नहीं कर दिया, उसने बहुत जबरदस्त भयंकर रूप का एक प्रारब्ध पैदा कर दिया। अब ये चीजों का हमको पता नहीं, ये सारी चीजें होती रहती हैं। पर इससे तो खैर वो जो प्रश्न है अपना वो टैकल नहीं हुआ। इन्होंने एक दृष्टिकोण से एक चीज कही, यहां तक तो ठीक है, एक बात इन्होंने कही, ये बात तो समझ में आ रही है या इसके अंदर कोई प्रश्न है? अब आप देख रहे हैं ना भाई, थॉट्स एंड अफोरिज्म्स के ऊपर अप्रोच जो रहा उसमें कई बार तो उन्होंने टच ही नहीं किया कई इश्यूज को। अब वो क्यों नहीं किया या क्या है वो हमको नहीं पता, या शायद उनकी कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं थी, या इस तरीके की कोई बात भी नहीं थी, या जिस तरीके का ग्रुप था पता नहीं। ये वाली बात तो स्पष्ट है। ये एक जने ने प्रश्न किया कि ये जो जो बीइंग है वो कैरी करता है, इसके संबंध में कि भाई उसने ये मान लिया हाँ ये मरणशीलता है, तो उसके बाद में एक के बाद एक ये लेके जाते हैं अनुभवों को, इस रूप से उसने पूछा जो भी प्रश्न किया। ये नहीं पूछा इस अफोरिज्म का मतलब क्या है, ये पूछना चाहिए, ये तो पूछा नहीं। पर एनी हाउ जितना पूछा उतना ये माँ कह रही है इसके विषय में, तो यहां तक तो ठीक है मेरे ख्याल से। रविकांत जी, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ अब इसके अंदर जो माँ कह रही हैं इसके क्या क्या मायने निकलते हैं मेरे को नहीं पता, मैं 3-4 आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। ये एजेंडा के अंदर से है, क्योंकि भाई माँ जो लास्ट के उनके जो वर्डिक्ट हैं या जो बाद में वो अनुभव कर रही थी, वो क्या अनुभव कर रही थी और उसका क्या एग्जाम्पल निकलता है, मतलब उसका क्या मायना निकलता है। अब वो देखो, ये वॉल्यूम 2 है एजेंडा का, और इसका पेज नंबर है 232 से 38। तो ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। देर आर, ये माँ बात कर रही थी किसी विषय में, देर आर ऑल सोर्ट्स ऑफ केसेस, अलग अलग तरीके के इसके अंदर मामले हैं, केसेस हैं। टेक एंडी फॉर एग्जाम्पल, कोई रहा होगा व्यक्ति, ए मैन हु लिव्ड हिज होल लाइफ with the idea of serving Sri Aurobindo. He died clasping my photo to his breast. छाती के लगा के मेरी फोटो को, और उसकी मृत्यु हुई, और पूरे जीवन उसके ये विचार रहा, ये भाव रहा कि श्री अरविंद की सेवा करनी है मेरे को। अब ये तो सुन के भी देखो कितना अच्छा लग रहा है कि कितना फॉर्चुनेट आदमी है या कितना जबरदस्त आदमी है कि अंत समय के अंदर हमारे तो ये कह रहे हैं, तो उसने छाती पे मेरी फोटो लगाई मृत्यु के समय। दिस वॉज ए कॉन्सिक्रेटेड मैन, वेरी कॉन्शियस, विथ एन अनफेलिंग डेडिकेशन, अनफेलिंग डेडिकेशन था उसके अंदर, एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ हिज बीइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द साइकिक। यही बात हम उस समय कर रहे थे। अब ये मैं आपको 2-3-4 उदाहरण जो इसके अंदर हैं, क्योंकि ये बातें माँ उसमें नहीं कर रही, यहां निकल के आ रहे हैं, इसके जो मायने निकलते हैं वो सारे अपने अपने निकाल सकते हैं हम। द डे ही वॉज गोइंग टू लीव हिज बॉडी, लिटिल एम वॉज मेडिटेटिंग नेक्स्ट टू द समाधि। समाधि मतलब श्री अरविंद उस समय नहीं है, इसलिए समाधि। When suddenly she had a vision, she saw all the flowers of the tree next to the samadhi, those yellow flowers I have called service.
सर्विस ट्री के जो फ्लावर्स हैं, जिनका माँ ने सर्विस सेवा नाम दिया है, शी हैड विजन, उसको विजन, गैदरिंग देमसेल्व्स टुगेदर, वो जो फ्लावर्स हैं वो अपने आप को इकट्ठा कर रहे थे, एकत्रित हो रहे थे, टू फॉर्म ए बिग बुके एंड राइजिंग स्ट्रेट अप, एंड इन हर विजन these flowers were linked with the image of Andy, जिसकी मृत्यु हुई थी. She ran quickly to their house and he was dead. वो सारे फ्लावर्स लिंक्ड थे विद द इमेज ऑफ एंडी, एंडी की इमेज से लिंक, मतलब कोई माला के रूप में उससे जुड़े होंगे या जिस भी तरीके से, अब वो क्या कहना चाह रही थी या माँ इसमें लिंक, इमेज की एंडी की जो फोटो है उससे वो फ्लावर चिपके हुए थे, जुड़े हुए थे माला के रूप में, जैसे भी. एनी हाउ, I only knew about his vision, about this vision later. But on my side, when he left, I saw his whole being gathered together, well united, thoroughly homogeneous. ये तो कोई कर नहीं पाता, ये बात कर ही कौन पाता है. आपके बिखर जाते हैं, शारीरिक चेतना है वो तो खैर उसको आप जलाए आते हो शरीर को, चेतना तो किसको क्या, वो फॉर्म की चेतना है वो तो हमने पढ़ा ही था सुबह. माँ कह रही है जल्दी मत किया करो, आप जो क्रिमेशन की जल्दी करते हो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. इन ए ग्रेट एस्पिरेशन एंड राइजिंग विदाउट डिस्पर्सिंग, विदाउट डिविएटिंग, स्ट्रेट अप टू द फ्रंटियर ऑफ व्हाट श्री अरबिंदो हैज कॉल्ड द हायर हेमिस्फीयर. जो परार्ध है ऊपर का, उसके अंदर हायर हेमिस्फीयर, मन प्राण शरीर की लोअर ट्रिप्लिसिटी है, उससे ऊपर के जो है ना हायर हेमिस्फीयर, there where Sri Aurobindo in his supramental action presides over earth, वो वहां तक straight up वहां चला गया, and he melted into that light, और उस प्रकाश में विलीन हो गया वो. And sometime before his heart attack, he said to his children, उसको हार्ट अटैक आया, उससे थोड़े समय पहले उसने अपने बच्चों को क्या कहा, द गाउन इज ओल्ड, इट मस्ट बी थ्रोन अवे. मेरा ये जो गाउन है, ये तो खैर बहुत लोगों की बात होती है, इसमें कोई ये अकेले की बात नहीं कि इसने ये कहा, ये तो बहुत कहानियां हमको सुनने आती है. दिलीप कुमार रॉय ने स्वयं ने ये कहा कि मेरे हाथ धुला दो और मेरे को ठाकुर के पांव छूने. तो ये लोगों को, बहुत लोगों को ये आभास भी होता है, ये ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, पर ये उसके शब्द थे, द गाउन इज ओल्ड, इट मस्ट बी थ्रोन अवे. तो एक तो ये है जो इसको उपयोग में ले रहा है, आपने उसको एक कन्वेंशन दे दिया, मृत्यु. भाई जो शर्ट मैंने काम में लिया वो अब मेरा पुराना हो गया, मैंने छोड़ दिया, और तो व्यक्ति तो वो का वही है. अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब आप शर्ट की तो मृत्यु बता ही रहे हो, कि शर्ट है उसकी मृत्यु हो रही है. तो वो कह रहे अरे भाई ये साइंस ये कह रहा है कि कोई भी चीज है उसको एनर्जी लेवल में खाली रूप परिवर्तन हो रहा है, विघटित होके वो वापस, अगर विघटन आप कह भी रहे हो तो ये तो एक साइकिल है. और इनफैक्ट कोई चीज है भी नहीं, वो हमारे सेंसरी परसेप्शंस को, क्योंकि इतनी सारी चीजें, पार्टिकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब भौतिक तरीके से वो उसको एक्सप्लेन करें तो खाली किसी चीज के पीछे एक आइडिया है. किताब पढ़िए आपके सामने, असंख्य जो पार्टिकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, बस एक एग्रीगेट इस तरीके का बना रहता है कि वो एक आपको इंप्रेशन रहता है हाँ भी ये बनी हुई है, पर एज सच वो चीज बनी हुई नहीं है. तो जो है ही नहीं, तो न तो उसके आने का, जाने का, विघटित होने का वो कोई बात ही नहीं उठती. उसके पीछे एक विचार है, वो विचार जब तक है, उसकी जो आवश्यकता है, वो विचार किसी और डीपर कोई जहां है उसके विचार के ऊपर आधारित है. तो इसीलिए हमने पढ़ा भी था कि भौतिक रूप है, उसकी भी स्पिरिट है. आपके शरीर की, उसकी जो संरचना जिस तरीके की है, उस ढांचे की अपनी एक स्पिरिट है. तो जो इनिशिएट्स थे इसके अंदर, इजिप्शियन कल्चर के अंदर, वो जानते थे कि भाई इसको अपन प्रिजर्व करके रखते हैं. तो ये कह रहा है, और ये एक कॉमन सी बात है कि गाउन पुराना हो गया, ये चोगा है, ये बूढ़ा हो गया, पुराना हो गया, इसको हटाओ, इसको हटाने की जरूरत है. अब जो माँ कह रही हैं, बट पीपल आर सो इग्नोरेंट, दे मेक सच ए फस ओवर डेथ. ये डेथ का इतना ये हल्ला गुल्ला मचाते हैं, इतना फस करते हैं इसके ऊपर,
एज इफ इट वर द एंड, मानो ये कोई अंत हो। दिस वर्ड डेथ इज सो एब्सर्ड, ये शब्द अपने आप में कितना बेतुका है। अब ये माँ जिस स्तर से, जिस जगह से ये बात कर रही हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था मातृवाणी में दो का, एक तो पवित्र दाह और एक वो दूसरा। दो के साथ उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने कहा अरे वो एक ने तो पूरा अपना सारा एक एक करके धीरे 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 अपने आप को पंप आउट किया सारी चीज, और मेरे अंदर निवास कर रहा है वो। और तुमको जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ और कर रही हूँ, मेरे अंदर बड़े अच्छे से प्रेम से है वो। और दूसरा तुम में से ही एक है, सारे समय आश्रम में काम कर रहा है, मीटिंग में आता है सारी। तो कई बार तो यही पता नहीं होता मेरे को, तो सारे नजर आते हैं यहाँ जब मीटिंग हो रही है या अपना कोई यहाँ बैठे हैं, सारे बैठे हैं। कई बार तो यही याद नहीं रहता है कि ये तो साहब जिसको सो कॉल्ड डेथ कहते हैं उस प्रक्रिया से गुजर चुका, ये वाले ऐसे हैं। तो माँ कभी कई बार तो इतना ये थिन लाइन है, और ये है भी या नहीं, जो लास्ट डाउट्स माँ के जो इसमें एजेंडा के अंदर वो बात कर रही हैं कि भाई मेरे को नहीं पता इसका, वो तो यहां तक इस इशू को या इस बात को खींच के लेके गई हैं। तो इसलिए ये परसेप्शन जो हमारा है वो कितना उसमें सत्य है या नहीं है, और श्री अरविंद ये जो अफोरिज्म कह रहे हैं, क्या वो खाली जो स्वीकार कर रहे हैं इसको, या वास्तव में किसी और दृष्टिकोण से देख रहे हैं, पता नहीं। भाई माँ के जो इससे एजेंडा से जो निकल के आता है वो उसका क्या अर्थ है। हम तो ये चाहेंगे कि हम वहां तक, अगर श्री अरविंद कह रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम उतना तो है ही। आई सी इट एज सिंपली पासिंग फ्रॉम वन हाउस इनटू अनदर, एक घर में से निकल के दूसरे के अंदर। लाल कपड़ा पहन लिया तब तो मैं जिंदा हूं, हरा वाला पहन लिया या कोई दूसरा पहन लिया तब मैं मर गया। अब ये तो बात नहीं हो सकती। और फ्रॉम वन रूम टू अनदर, भाई मेरे लिए ये लगता है कि मेरे लिए एक रियलिटी है, पर हमारे लिए तो और दूसरी चीजों की रियलिटी है भी नहीं, तो उसका वजूद नहीं है ये बात भी नहीं है। हम जिस तरीके से परसीव करते हैं वो भी अल्टीमेट नहीं है। भाई ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है डेथ की, कि हम परसीव करते हैं इस तरीके से। तो आप तो बहुत सारी चीजें, साइंस कह रही है आप तो जो एक्चुअलिटी है उसका तो कोई 0.0000001% भी नहीं देख रहे, बाकी तो ग्रे मैटर है। वो तो बाकी तो ग्रे मैटर है, वो तो दिखता ही नहीं। हमारे जो देखने परसीव करने की रेंज एक सर्टेन रेंज है, पर इवन मटेरियल यूनिवर्स भी उसको सरपास कर जाता है, और दूसरे यूनिवर्सेस की तो बात ही अलग है। यू टेक वन सिंपल स्टेप, यू क्रॉस द थ्रेशोल्ड, एंड देयर यू आर ऑन द अदर साइड, एंड देन यू कम बैक। Have I told you about the experience I had the day I suddenly found myself in Sri Aurobindo's home in the subtle physical? Well, it is as if I took a step and entered a far more concrete world than the physical. फिजिकल से भी फार मोर कॉन्क्रीट जगत के अंदर एक कदम बढ़ाया और उसमें मैं एंटर कर गई। मोर कॉन्क्रीट बिकॉज थिंग्स कंटेन मोर ट्रूथ। आई स्पेंट ए गुड वाइल देयर विथ श्री अरबिंदो, एंड देन when it was over, I took another step and I found myself back here, slightly dumbfounded. Dumbfounded का अर्थ, कई बार आप सोए हुए हो, यही पता नहीं यार, दिशा भ्रम हो जाता है, मैं हूं कहाँ, कौन सी क्या चीजें हैं, कहाँ हूं, टटोलते रहते हो यार, क्या चक्कर है, गेट कहाँ है। तो वैसे ही अपने आप को मैंने स्लाइटली डम्बफाउंडेड, अरे कहाँ आ गए। इट टुक मी क्वाइट सम टाइम टू रीगेन माई बेयरिंग्स हियर, वापस मेरी चेतना को रीगेन की, अरे मैं कहाँ हूं। थोड़ा समय लगा, बिकॉज इट वॉज दिस वर्ल्ड दैट सीम्ड अनरियल टू मी, नॉट दी अदर। तो इसलिए खाली ये इस तरीके से नहीं, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, आत्मा आती है शरीर लेती है, ये उससे होता क्या है, रियलिटी है हमारे लिए तो डेथ, हमसे उसकी रियलिटी चली थोड़ी गई। पर यहां जो माँ कह रही है ये तो बात ही कोई दूसरी है, ये तो चीज ही अलग है। फिर बट इट इज सिंपली दैट यू टेक ए स्टेप एंड यू एंटर अनदर रूम, एंड व्हेन यू लिव इन योर सोल। और ये वही वाली बात नहीं है जो हम कह रहे हैं कि अलग अलग जो जीर्णानी जो वस्त्राणी, वो जो है ना विहाय, गीता के अंदर है,
वैसे कि आपने पुराना ये छोड़ दिया, ये सुनी सुनाई बातें हैं। हम जो इसका अर्थ लगाते हैं वो तो एक रेटरिक है। एंड व्हेन यू लिव इन योर सोल देयर इज ए कंटिन्यूटी, बिकॉज द सोल रिमेंबर्स, इट कीप्स द होल मेमोरी, it remembers all occurrences, even outer occurrences, all the outer movements it has been associated with. So it is a continuous, uninterrupted movement here and there, from one room to another, from one house to another, from one life to another. क्योंकि श्री अरविंद की देह त्याग के बाद माँ कह रही है, जितना मैं पहले उनसे नहीं मिल पाती थी, अब तो ज्यादा मिलती हूं मैं। हाँ, उसके अंदर कई जो चीजें थी उसमें एक थोड़ा सा गैप आया है, पर जहां तक उनसे संपर्क की, मिलने की और उसकी बात है, वो तो ज्यादा विविड हो गया। तो इसलिए अब कौन सी बात क्या कहें ये तो पता नहीं। ये तो कोई व्यक्ति भी है, या यदि आप अपनी भी फोटो देखें, 2 साल पहले की भी देखें और आज की देखें, उसमें ही अंतर आ गया। गुड मॉर्निंग। तो हम तो हर क्षण जो है मृत्यु हो रही है भाई, एक्चुअल के अंदर हर क्षण मृत्यु हो रही है और जीवन हो रहा है, अगर सेल्स के आधार पे देखा जाए। और कौन सी चीज है जो आपको सातत्य प्रदान करती है, जो आपको सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है, वो आप हो। तो आप यूं तो कह रहे हो मृत्यु तो साथ में ही है। Even all the outer movements it has been associated, so it is a continuous uninterrupted movement here and there, from one room to another, from one house to another, from one life to another. People are so ignorant. That is what irritates those who have passed to the other side. People don't understand. They shoo them away. Shoo them away, ये क्या कह रहे हैं? कोई मर गया, वो आपके पास आया, पर आप इतने इग्नोरेंट हो दूसरे जगत के बारे में, फिर आपको लगता है अरे यार ये को हो गलती से, यदि मरने के बाद में सपोज, क्योंकि वो अर्थ एटमॉस्फेयर में है या वो नजदीक ही है, आपको दिख गया, वो नजदीकी भी हो, तो आपको इतना इरिटेट कर देती है वो चीज। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे शू देम अवे। व्हाट डज ही वांट, व्हाई डज ही बॉदर मी, ही इज डेड। अरे यार अब क्यों प्रताड़ित कर रहा है वो मेरे को। सपनों में आता है या फिर कई बार ऐसे महसूस होता है, उसकी प्रेजेंस ऐसे महसूस होती है। अब जाओ ना यार, यहाँ क्या काम है, मर गया ना वो। या अपने जिस भी तरीके के रिएक्शंस होते होंगे व्यक्ति के। तो एक तो ये। अच्छा, एक दूसरा मैं आपसे इसी में एजेंडा के 2-3 हैं, वो शेयर करता हूं। ये यहां से है, देखो। आई हैव द फीलिंग I am learning a lot of things about this transition called death. Transition, एक अवस्था से दूसरी में संक्रमण अवस्था है। मैं यहाँ बैठा हूँ, या मेरी एक स्लीपिंग की अवस्था है, फिर मैं खड़े होकर नहाना धोना शुरू कर देता हूँ। एक को आप एक नाम दे देते हो, दूसरे को दूसरा नाम दे देते हो। I have the feeling I am learning a lot of things about this transition called death. It is starting to become thinner and thinner, more and more unreal. It is very interesting. ये कह रहे हैं, ये जो बात है, ये थिनर एंड थिनर, यही मैं कह रहा था, वो ये पतली होती जा रही है, ये ट्रांजिशन है डेथ का। और ये जो इनके बीच की जो जो एक फिल्म है, वो बड़ी पतली होती जा रही है। मोर एंड मोर अनरियल, ये है भी या नहीं है भी। अनरियल का तो मतलब कि इसकी कोई वजूद नहीं है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वन मे बी इन ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वेयर द बॉडी इज नथिंग बट ए बर्डन, इट इज अनरेस्पॉन्सिव। अब ये एक दूसरी बात है। और इट इज टू डिटीरियोरेटेड एंड देयर इज नथिंग मोर टू बी डन विथ इट, और वन हैजंट बीन क्रिएटेड टू ट्राई टू मेक इट इमोर्टल। आप इसको कोई इमोर्टल, इस शरीर को इमोर्टल, यार पेंसिल आप काम में ले रहे हो, घस गई, कब उसको रगड़ के कोई जरूरी है क्या कि सारे छिलके हैं मैं दोबारा इसको शेप दूं और उसके ये करूं। भाई मेरी चीज है, ठीक है, काम में ले ली, इसमें क्या बात है। कपड़ा है, पुराना हो गया, और उसका भी फिर बाद में, यदि कपड़े की मृत्युशीलता की बात कर रहे हो, तो उसका भी रूप परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि भौतिक जगत में कुल मिला के यदि जला भी देते हो तो भी नाश नहीं होता, वो एक खाली फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज हुई, जो कि फिर बाद में रिसाइकिल होती रहती है। तो आप एक ऐसी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हो सकते हो। देखो, अलग अलग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है।
क्योंकि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कहने के बाद माँ साइलेंस के अंदर चली गई, फिर डीप कॉन्टम्पलेशन के बाद में अब फिर कोई चीज़ आ रही है, फिर वो कह रही हैं, वन मे बी इन ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वेयर द बॉडी इज नथिंग बट ए बर्डन। क्यों? क्योंकि इट इज अनरेस्पॉन्सिव। अनरेस्पॉन्सिव है, कितनी भी भावनाएं आ रही है, कितनी भी कोई चीज आ रही है, बॉडी तो अपने धंधे वैसे के वैसे ही, नींद आ रही है, भूख लग रही है, भोजन देख लिया, वैसी प्रतिक्रियाएं, कोई चीज देख ली, आपकी भावनाएं कोई विशेष क्या करती है, तो अनरेस्पॉन्सिव जड़ तत्व है। और इट इज टू डिटीरियोरेटेड, या इतनी पुरानी होगी, जीर्ण शीर्ण हो गई, एंड देयर इज नथिंग मोर टू बी डन विथ इट। उसी को रगड़ते रहो और मृत्यु नहीं हो, ये तो अभिशाप हो जाएगा। विद इन द ग्रेट मास ऑफ ह्यूमैनिटी मैनी बॉडीज आर नो लॉन्गर गुड फॉर एनीथिंग। इनफैक्ट यदि आप अपने यौवन अवस्था में भी हो और यदि आप में अंतरात्मा का आविर्भाव नहीं है, तो आप भी एक्चुअल के अंदर तो मरे समान ही हो। पर ये खैर जीर्ण शीर्ण पुरानी बॉडी हो गई, उसकी बात कर रहे हैं। नो लॉन्गर गुड फॉर एनीथिंग, एंड इन सच केसेस इट मे बी वेरी वेल बी ए रिलीफ टू बी सेपरेटेड फ्रॉम योर बॉडी अब्रप्टली। तो शरीर से अब्रप्टली, क्योंकि मृत्यु का जो एक्सपीरियंस है वो तो हमेशा ही लगभग ही अब्रप्ट होता है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर ए स्लो डिकम्पोजिशन। सो once again I am saying to myself, a rash and hasty judgment, the judgment of ignorance. अब इसके बारे में ये बातें चल रही हैं। I can't say each individual has to feel it, and if he is conscious enough, say what he would like. But each time I ask my body what it would be like, all the cells say no, no, we are immortal. ये खाली माँ का ही जो है वर्डिक्ट है या उनकी रिपोर्ट है, और किसी की नहीं है, क्योंकि सुप्रामेंटल योग जो है और किसी ने पहले ट्राई भी नहीं किया, और ये रिपोर्ट भी पहले किसी की भी नहीं है। तो ये जो यहाँ माँ कह रही हैं वो खाली माँ के लिए ही इंडिविजुअली माँ की ही बात है। तो माँ के जो सेल्स हैं वो कह रहे नहीं, वी आर इमोर्टल, वी वांट टू बी इमोर्टल, वी आर नॉट टायर्ड, वी आर रेडी टू स्ट्रगल फॉर सेंचुरीज इफ नेसेसरी, वी हैव बीन क्रिएटेड फॉर इमोर्टलिटी एंड वी वांट इमोर्टलिटी। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग भाई, ये क्योंकि मौका आ गया ये चीज़ें शेयर करने का, तो इसके मृत्यु के संबंध में हमने कितनी चीज़ें सुन रखी है और है, पर अब इसकी वास्तविकता अगर इसकी ही माँ कह रही है, ये डाउटफुल चीज़ है भाई, डिबेटेबल बात है ये, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड पवित्रा वॉज टेलिंग मी रिसेंटली दैट द कॉजेज ऑफ एजिंग एंड डिके आर नाउ बीइंग वेरी सीरियसली एंड डीपली इन्वेस्टिगेटेड। इस पे भी प्रश्न किया जा रहा है। Some quite interesting discoveries are being made that the cell is immortal and that aging results merely from a combination of circumstances. This research is tending towards the conclusion that aging is merely a bad habit, which seems to be true. मतलब ये आध्यात्मिक जो है पक्ष है वो नहीं है, ये तो वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक और ये कोई अलग अलग चीज नहीं है एज सच, पर आप किसी चीज के लिए अप्रोच क्या है आपका, खाली अप्रोच की बात है। विच मीन्स दैट व्हेन यू लिव इन द ट्रूथ कॉन्शियसनेस, मैटर इज नॉट इन कॉन्ट्राडिक्शन टू दैट कॉन्शियसनेस। तो अब ये एक कंडीशन इन्होंने दे दी, यदि आप सत्य चेतना के अंदर रहते हो तो मैटर है, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इसलिए अभी तुरंत के अंदर बर्डन जो सबकॉन्शियस कार इसका है वो नीचे का गुरुत्वाकर्षण है, उसके कारण ये मृत्यु को एक रियलिटी बना रखा है। सुप्रामेंटल के बाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये गुरुत्वाकर्षण है नहीं। तो इन्होंने एक कंडीशन ये बता दी, व्हेन यू लिव इन द ट्रूथ कॉन्शियसनेस, सत्य चेतना में यदि आप निवास करते हो तो मैटर इज नॉट इन कॉन्ट्राडिक्शन टू दैट कॉन्शियसनेस। एक ये बात हो गई। अच्छा, तीसरे इनका एक जगह यूं तो बहुत बहुत चीजें हैं माँ की। ये देखो, ये एक माँ का एक्सपीरियंस है दूसरा, ये वॉल्यूम हो गया चौथा एजेंडा का, ये सारे एजेंडा के सिलेक्शंस हैं। मदर्स एक्सपीरियंस ऑफ द डेथ ऑफ डेथ, मृत्यु की मृत्यु हो गई, मृत्यु खत्म हो गई,
सावित्री में भी है ना, एंड ऑफ दैट डेथ, डेथ ऑफ इग्नोरेंस। ये एक ऐसा समय आएगा कि एंड ऑफ डेथ और डेथ ऑफ इग्नोरेंस, मृत्यु का अंत हो जाएगा और इग्नोरेंस है उसका नाश हो जाएगा, एंड सम अदर इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस। यहां मां को एक एक्सपीरियंस ये हो रहा है कि डेथ हो गई, इसकी डेथ की ही डेथ हो गई, इसका पूरा फिर वो एलोबरेट कर रही है मां। एनी हाउ, पर इन सारी चीजों से जो एक चीज हमको निकल के आती है, भाई क्या क्या चीजें इसके अंदर निकल के आई। एक तो माँ ये कह रही है कि इसकी रियलिटी बड़ी फ्लिम्जी तरीके की है। दूसरे, जिसको हम सो कॉल्ड डेथ कहते हैं, भाई उसकी रियलिटी कुछ अगर सेंसरी परसेप्शन से हम कहें, वो तो खाली स्टेट के अंदर परिवर्तन है, बाकी एज सच आपने उसका जो बना रखा है वो वाली बात नहीं है। तो इसमें बहुत बहुत तरीके की बातें निकल के आ गई, जिसने अपने आप में कई ओपन थ्रेड्स भी खोल दिए, कई तरीके के प्रश्न हैं। पर अपना जो अफोरिज्म जिससे अपन ने शुरू किया था, वो अफोरिज्म क्या कहता है? कोई मरणशीलता नहीं है, केवल अमर ही है जो मर सकता है। मतलब आपके अंदर कोई तत्व है जो इससे परे है। वैदिक ऋषियों के लिए यही अमरता है, जिसके अंदर आप चाहो तब काम में ले, जब चाहो तब काम में मत ले। पुराणों के अंदर भी ये कह रहे हैं कि जब मैनिफेस्टेशन होता है तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, प्रलय के बाद में बीज रूप के अंदर ये ले जाते हैं, मीठी कोई चीज है नहीं, तो वो वापस नाव के अंदर भगवान ले जाते हैं इसको। और यूं अमृतत्व इस रूप में भी है कि यहां और कोई दूसरी चीज आ ही नहीं सकती जो परमात्मा का कंटेंट न हो। अगर एब्सोल्यूट की सत्ता में वो न हो, न तो वो आ सकता और न वो जा सकता, भी आएगा कहां और जाएगा कहां। अगर आपको एक सीमा तय कर दी, सपोज यदि सीमा कह सकें, अनंत को भी यदि हम कह सकें भी अनंत है, तो इससे बाहर से न कोई चीज आ सकती न इसके बाहर जा सकती, क्योंकि अनंत है। तो उसी में है जो है सो, तो मर के मतलब और जाएगा कहां? तो अमर ही है जो मर सकता है, और मृत्युशील न तो पैदा हो सकता है न ही मर सकता है। उसका क्या तो मरेगा और क्या पैदा होगा? मृत्युशील तो चला गया, फ्रेगमेंटरी चीज है। भाई बुलबुला है, बुलबुले की थोड़ी है, वो तो पानी है इसलिए बुलबुला है। तो इसलिए जब आप कहते हो ये मरणशील, मरणशीलता है नहीं है सच, बुलबुला तो है वो पानी के कारण है। यदि आप ये कहो बुलबुला है, तो बुलबुले का अपने आप में क्या वजूद है? वो तो एक सर्कमस्टेंसेस के कारण ठीक है, वो तो नीचे आधार होगा तो पैदा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये कई चीजें इस तरीके की निकल के आ रही हैं। इसका क्या बना सकते हैं क्या नहीं बना सकते हैं, अब ये अपने अपने ऊपर है। पर ये कुछ मैंने आपको, ये जो फूड फॉर थॉट, भोजन है ये सोचने के लिए कि हाँ ये कुछ चीजें हैं। माँ किन चीजों में जा रही थी हम तो उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते। वो तो सेल्यूलर लेवल के ऊपर जा रही थी, विचार की बात नहीं है, कोई आध्यात्मिक अनुभव की बात नहीं है। वो तो कोशिकाओं के ऊपर जा रही थी, कोशिकाओं के परिवर्तन के ऊपर जा रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जा रही थी। अब ये तो आज तक धरती के ऊपर कभी कोई बात हुई नहीं, न कभी कोई इस तरीके की कोई परिकल्पना थी, न कोई इसको कभी प्रयास ही किया गया। तो ये तो हमारे पास खाली जो उपलब्ध है वो तो माँ का एजेंडा है बस, तो इस विषय में कोई चीज उजागर करता है या कहता है। अदरवाइज और तो कहीं धरती के ऊपर इस तरीके की चीज है नहीं। तो इतना कुछ हम इस विषय में कुछ कह सकते हैं। हाँ, इसके और मायने निकल सकते हैं, पर अब वो तो फिर बहुत ज्यादा भारी काम हो जाएगा कि मानसिक रूप से। और तो खैर इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे कुछ हम एक बेटर ऑफ महसूस करेंगे। हाँ हाँ ये चीजें हैं। दीपक। हाँ, वो जो अपने लास्ट में भी जो बात हुई कि उससे कुछ चीज क्लियर और ज्यादा बेटर हुई कि पानी है, बुलबुला है, तो पानी है तो बुलबुले का अस्तित्व है। तो जो मृत्यु है, मरणशीलता है, तो वो अमरत्व का ही एक पार्ट है, वही मर सकता है, अदरवाइज तो अरे भाई ये मरा चीज। हुआ आदमी क्या करेगा? मतलब वो मतलब क्या कैसे तो आएगा वो? हम्म, मृत्युशील है, वो आएगा कहाँ से हम्म, और जाएगा कहाँ? न तो हम्म, जाने की है सच, कोई बाहर इससे जाओगे कहाँ? और मृत्युशील बेचारा कहाँ से? वो तो खुद ही
आधार ढूंढ रहा है कि मैं किसी आधार के ऊपर सांस लेऊं, खुद कहां से आ जाएगा वो? इतनी ताकत कहाँ है उसके अंदर? हम्म, तो वो तो कोई बेस मान के चलता है। जैसे शैडो है, शैडो की अपने आप में कोई वजूद नहीं है। वो तो कह रहे हैं लाइट है इसलिए शैडो है, इसलिए इग्नोरेंस है, फॉल्सहुड है। जो अपनी बुकलेट है उसमें श्री अरविंद यही विवेचन कर रहे हैं, इनका कोई एब्सोल्यूट नहीं है कि कह रहे हैं जैसे प्रेम है उसका एब्सोल्यूट है, पर ये जो दूसरे वाली चीजें इनका कोई एब्सोल्यूट नहीं है। ये तो क्योंकि प्रकाश है इसलिए शैडो है। जहां उसका ऑब्स्ट्रक्शन होता है वहां शैडो कास्ट होती है। शैडो की अपने आप में कोई वजूद नहीं है। वैसी ईविल है, फॉल्सहुड है, इनके कोई वजूद नहीं है। ये तो क्योंकि चेतना ने अपने आप को एक जगह कंसंट्रेट कर दिया, और इतना कंसंट्रेट कर दिया कि और दूसरी चीजें विस्मृत हो गई। हमको लगता है अभी एक कहने की सुविधा के लिए, तो हम जो एक्टर है वो एक इतना मशगूल हो गया उस एक्ट के अंदर। अरे मशगूल हुआ है, पर वो कोई ऐसे थोड़ी है ये देखिए अलग अलग तरीके हैं एक्सप्लेन करने के। बाकी तो कभी भी इन चीजों, ये मुद्दे ऐसे हैं, न तो किसी ने पहले मानसिक स्तर के ऊपर श्री अरविंद के अलावा टैकल किए, और न किसी के पास ऐसी कोई चीज थी कि टैकल करते ही। तो लाइफ डिवाइन में और में ये सारे प्रश्न हैं, पर जिस भाषा में है पहले वहां तक, उस गुत्थी तक जाएं। इस समस्या तो उस प्रश्न को ही समझने में आ रही है। रविकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ आपने जो बात अभी बाद में कही और जो दीपक जी ने कहा, ये तो सर इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब 1 घंटे की टॉक के बाद बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाने के बाद जाके पता लगा कि केवल अमर ही है जो मर सकता है। वाह, क्या बात लिखी है सर। और आप इतना जबरदस्त है कि अगर हम 10,000 आदमियों को इकट्ठा करें तो लोग एक भी मुश्किल से पकड़ पाएगा उसको कि श्री अरविंद कहना क्या चाह रहे हैं, और कहेगा कहीं मिसप्रिंट है और ये कहीं गलत लिख दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता, जो अमर है वो उमर कैसे जाएगा। तो मैंने सर बहुत दिमाग लगाया, तो बाद में जाके मेरी समझ में आ गई हम बात ठीक कह रहे हैं ये, कि जो अमर है वही तो मर सकता है, जो मरा हुआ है वो क्या मरेगा, वो तो पहले ही मरा हुआ है, तो वो क्या मरेगा और क्या जिएगा वो। वो तो है अरे ही नहीं, वजूद में ही नहीं है वो तो। उसका वजूद ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। सही बात है सर, मजा आ गया सर, बहुत ही बढ़िया। आपने इतना दिमाग लगाया तब जाके कहीं दिमाग में बैठा कि हाँ, क्या गजब की चीज लिखी है। और आपने खुद कहा है कि ये भाषा तो कोई प्रयोग कर ही नहीं सकता, किसी के पास इतना दिमाग नहीं है जो ये भाषा प्रयोग कर ले। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। अगला वाला जो आएगा उसके अंदर हम माँ का या श्री अरविंद का जहां जहां जो जो लिखा वो थोड़ा और गंभीर है। ये तो प्रचलन में ये चीजें हैं, पर अगला वाला जो है वो गुत्थी ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा फंडामेंटल है। उसका हम श्री अरविंद का पढ़ भी लेंगे, पर उसके लिए आप थोड़ा सा तैयारी करके आइए। माँ का जो लिखा है वो तो लिखा है ही, वो तो इसके अंदर 10वां वॉल्यूम तो सबके पास है आपके पास, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर है आपके पास। तो उसके लिए जो माता जी के वॉल्यूम में तो ये 61 नंबर का है, वो आपको उपलब्ध है। पर वो भी आप ये देखेंगे कि ये लोग प्रश्न क्यों नहीं कर रहे थे माता जी से, डायरेक्टली इससे पर्टेन करते हुए प्रश्न नहीं कर रहे थे। पता नहीं ऐसे कैसे कर रहे थे। अब आप महसूस कर पाते हैं, जब ये अपन इतनी चर्चा कर रहे हैं तब आप समझ पाते हैं यार ये क्यों नहीं कर रहे थे, जबकि माँ उनके सामने मौजूद थी, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते, प्रश्न ही नहीं कर रहे। बताओ कितनी बात है, कितनी विचित्र बात है। नहीं, खोद खोद के प्रश्न करने चाहिए थे, नहीं किए। अब लेटर्स के अंदर कितने प्रश्न लोगों ने कर लिए तो हमको उसके उत्तर मिल गए। इवनिंग टॉक्स के अंदर वो जो बात कर रहे हैं उससे हमको उत्तर मिल गए। वैसी बहुत सारी चीजें हैं वो। अब पर इसमें एटलीस्ट इसमें ये महसूस होता है यार इन्होंने तो प्रश्न ही नहीं किया इस अफोरिज्म के बारे में, क्योंकि माँ से ज्यादा प्रमाणिक और कौन हो सकता था। श्री अरविंद ने तो कोई जहमत करी नहीं इसको एक्सप्लेन करें, वो तो लिख रहे थे, क्रिप्टिक सेइंग्स हैं ये, थॉट्स एंड अफोरिज्म्स आ गए, लिख लिए। यहाँ इसको छोड़ते हैं, कल आप इसका थोड़ा जो अगला है और ये वाला भी है, इसके पॉइंट्स बना के स्क्रीन में इसीलिए शेयर करता हूँ आपके पास टेक्स्ट हो जाए कंसंट्रेट करने के लिए, बात तक भी आपके लिए सुविधा हो जाएगी। इसके मायने क्या निकलते हैं, हम क्या करें, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, ये बहुत तरीके के प्रश्न हैं। पर दृष्टिकोण बदल जाता है इससे, इससे तुरंत आपको ये बहुत बड़ी निजात और राहत मिलती है, और मानसिक रूप से क्लैरिटी आती है। तो वही भाव जैसे रविकांत जी के आया कि हाँ मजा आ गया इसके अंदर। तो इतनी क्लैरिटी श्री अरविंद कर देंगे कि आप कहेंगे यार इस करने लायक काम, तो ये आनंद आ रहा है इसके अंदर।
अब ये रियलिटी है या नहीं है? कोई दूसरा कहे यार बातें क्या कर रहे हो, मृत्यु है या नहीं है, आपके बस में है क्या? अरे बस में है या नहीं है ठीक है, मर जाएंगे, पर कम से कम पीड़ा पा के क्यों मरे? अगर जीवन है आपके तरीके का तो जीवन बना ही सकते हो। आ जाएगी यार, इसमें क्या बात है? मृत्यु अगर आपकी आज ही या कल ही या मेरी या जो भी है, जब तक भी है, पर उसको सुखद तो बना ही सकते हो, उसको आनंदमय तो बना ही सकते हैं। इसको इतना पीड़ादायक बनाने की क्या जरूरत है? जीवन ऑलरेडी जिस तरीके का वैसा है, उसको और पीड़ादायक क्यों बनाए? जितना सुखद बना सकते हैं उतना तो बनाए, समझदारी की बात है ये। जैसे माँ ने कहा भी, मान लिया कि मैं वहम में जी रही हूं, पर मेरा बनाया वहम है, तेरे को क्या दिक्कत है इस बात के अंदर? तो यहां हम इसको छोड़ते हैं। कल वाला आप थोड़ा सा पहले माँ क्या कहती हैं, या आप इस उससे अर्थ क्या निकलते हैं या प्रश्न क्या निकलते हैं, अगर आपके प्रश्न हो तो आप पहले मेरे को मैसेज कर दीजिए। इससे श्री अरविंद ने माँ ने क्या कहा है उसके संबंध में वो और ले आएंगे। हमको कोई इसमें जल्दी नहीं है। एक अफोरिज्म के अंदर 3 दिन 4 दिन या दिनों के ऊपर हम नहीं बांट रहे इसको। हम ये चाह रहे हैं जितना हम इसको क्लियर कर सकें वंस फॉर ऑल। अगर इसी भाव से चलेंगे तो हमेशा ही हमारे लिए हम पाएंगे कि और नए रास्ते खुलेंगे। नहीं तो वो गुत्थी वहीं नहीं सुलझाएंगे तो अपने को जल्दी भी क्या है ऐसी, वो तो सारी गुत्थियां अनसुलझी रह जाएंगी। तो जितनी हम सुलझा सकते हैं उतनी तो कोशिश तो करें हमारे अपने लिए। यहाँ हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है विवेक? ठीक है भैया। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री